अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल के बाद हम इसकी दो तरह से टाइप करेंगे, नेचर के हवाले से और नंबर के हवाले से। ये चंद एक टाइप होंगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। इतना को हम कर देंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कर सको। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? हम ये प्रीवियस लेक्चर में काफी 5 चैप्टर किया, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो चीज इलेक्ट्रॉन की वजह, जो चीज शेयरिंग की वजह से बने उनको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड, जो चीज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेड की सूरत में बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले समझ लो, मेरे पास एक ये एटम है, हाइड्रोजन एटम। इसका एक एटम ये हाइड्रोजन एटम मेरे पास, और दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये है मेरे पास। अब इन दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम का ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। जब ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसने इस हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब जो चीज बनी है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बच्चे कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो चीज बनी है शेयरिंग की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की हमने दो तरह से टाइप करनी है, डिस्कस करनी है, नेचर के हवाले से और नंबर के हवाले से। ये चीज है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, यानी जो चीज शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, जो चीज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में जो चीज बनती है उसको हम बच्चे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कोवलेंट बॉन्ड। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या था? टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पे हम डेफिनेशन करने लगे हैं इसकी। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है बच्चे कोवलेंट बॉन्ड की, विच इज फ्रॉम्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फ्रॉम ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब इसको हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को? अब नेक्स्ट हमने इसकी देखनी है रिप्रेजेंटेशन। इसको हम किस लाइन से जाहिर करते हैं? नेक्स्ट चीज है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चीज है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अ लाइन इज यूज्ड टू द रिप्रेजेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इस कोवलेंट बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या होगी?
नेक्स्ट हम इसकी करेंगे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक दूसरे के साथ, तो एक पेड़ बन गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइन है ये इस किसको जाहिर करती है, ये कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करती है। तो यहाँ पे हम करेंगे एच बॉन्ड एच, यानी ये जो लाइन है मेरे पास, ये किसको जाहिर करती है, ये कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करती है। ये इसकी क्या होगी, एग्जाम्पल होगी, और इसको हम एच बॉन्ड एच से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट ये इसकी एग्जाम्पल होगी, सॉरी, एच सी एल, नेक्स्ट एच टू ओ टू, एच टू, एच टू, उसके बाद एच सी एल, नेक्स्ट नेक्स्ट सी सिक्स एच सिक्स बेंजीन। ये बच्चे चंद एक इसकी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, कोवलेंट बॉन्ड की। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमने इसकी दो तरह से टाइप करनी है। एक करनी है हमने नेचर के हवाले से, दूसरी करनी है हमने नंबर के हवाले से। सबसे पहले हम इनकी नेचर के हवाले से टाइप करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब जो नेचर है बच्चे, नेचर की दो टाइप है। नेचर की पहली टाइप है मेरे पास, इसकी दो टाइप है। पहली टाइप है इसकी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और सेकंड मेरे पास टाइप है इसकी, वो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है। अब सपोज करें मेरे पास एक क्लोरीन का एटम है, ये मेरे पास क्या है, एक क्लोरीन का एटम है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और इसी के साथ मैंने एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया। अब ये मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने, प्लस 17 प्रोटॉन है, और इसके पास प्लस एक प्रोटॉन है। जो प्लस 17 प्रोटॉन है क्लोरीन के पास, ये पावरफुली के साथ इस एक इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेड ऑफ शेयरिंग होती है वो बराबर नहीं होती। यानी यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक दूसरे के साथ बराबर इलेक्ट्रॉन तकसीम नहीं होंगे, शेयर नहीं होंगे। यानी इसके पास तो सारा प्रोटॉन है, इसके पास प्लस एक प्रोटॉन है। अब ये जो क्लोरीन है, इस न्यूक्लियस के पास सारा प्रोटॉन है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के एटम को, इसीलिए इनके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी बराबर तकसीम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेयरिंग अनइक्वल, यानी यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही, बराबर नहीं हो रही, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर नहीं होती, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप और इसकी डेफिनेशन करेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे हम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विच इज formed due to
अनइक्वल, जिसके दरमियान अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या कहते हैं? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बच्चे इसकी टाइप्स है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल क्या हो गए हमारे पास? इसकी एग्जांपल है बच्चे मेरे पास, इसकी एग्जांपल है पहली H2O NH3 KCl, ये इसकी एग्जांपल है। और इसको हम, यानी ये जो मेरे पास है इसकी एग्जांपल है। और नेक्स्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है, यानी इसमें जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते। बोथ एटम्स आर डिफरेंट, बोथ बोथ द एटम्स आर डिफरेंट। यहाँ पे जो एटम होते हैं बच्चे वो डिफरेंट होते हैं। ये बच्चे इसकी क्या है? ये इसकी कंडीशन है, याद रखिएगा। ये इसकी कंडीशन हम करें, इसकी दो कंडीशन है। पहली इसकी कंडीशन ये है कि इसमें दोनों जो एटम होते हैं वो बराबर नहीं होते। जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहां पे एटम बच्चे क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, इसीलिए उसमें अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होती है। सेकंड इसके रीजन ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के साथ ये डिफरेंट भी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर द डिफरेंट इज द हाई, डिफरेंट इज हाई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है और काफी ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये क्या होता है? ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये आपको चीजों का, इन चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है नॉन पोलर की। अब नॉन पोलर ये है कि जहां पे एटम एक जैसे हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी यहाँ पे भी इस क्लोरीन के सारा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी क्लोरीन के सारा इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे जो जितने इधर इलेक्ट्रॉन है उतने उधर इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सेम हो, वो एक दूसरे को सेम तस्लीम कर सके। इधर भी तस्लीम वही इलेक्ट्रॉन हो, जितने इधर हो उतने इधर हो, जहां पे इक्वल शेयरिंग हो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इसकी बच्चे डेफिनेशन हम करेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल शेयरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की। द टाइप ऑफ the type of covalent bond which is formed due to equal sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये बच्चे हमारे पास की डेफिनेशन है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल करनी है, इसकी एग्जांपल क्या होगी? नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है मेरे पास H2
O2 N2। ये हमारे पास बच्चे इसकी क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी कंडीशन दो, इसकी कंडीशन है इसमें जो एटम होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके दो कंडीशन है, इसमें जो एटम होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, सेम एटम होते हैं। सेम द एटम। नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, जीरो होती है या फिर छोटी हो सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज स्मॉल या फिर क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये बच्चे हमारे पास की दो कंडीशन थी। नेक्स्ट हमने टाइप करनी है इसकी नंबर के हवाले से। ये मेरे पास नेचर के हवाले से कितनी टाइप है इसकी, दो टाइप है नेचर के हवाले से। और नेक्स्ट मेरे पास नंबर के हवाले से तीन टाइप है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी नंबर के हवाले से इसकी तीन टाइप है। पहली टाइप है मेरे पास इसकी, वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है मेरे पास जो एक एटम अपना किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी एक एटम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड which is formed due to one electron share। जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बच्चे हमारे पास सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट हमने इसकी करनी है एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास ये है, यानी एच बॉन्ड एच बन गया, ये हमारे पास की डेफिनेशन है और सॉरी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एच बॉन्ड सी एल, इस तरह का जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल को बॉन्ड कहते हैं। ये हमारे पास चांद एक बच्चे इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इसको किस लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, वो होगी सिंगल लाइन। यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन के साथ, इस लाइन के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट इसके एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो अल्केन के हवाले से। अल्केन जो होता है ये भी सिंगल बॉन्ड है, एच ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है अल्केन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड टाइप है बच्चे, इसकी है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब जो डबल कोवलेंट बॉन्ड ये क्या होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, डबल बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करो, द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की
द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, विच इज फॉर्म्ड, which is formed due to डबल इलेक्ट्रॉन यानी टू इलेक्ट्रॉन शेयर is called डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड उसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं। ये बच्चे हमारे पास की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमने इसकी करनी है एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल हो गई हमारे पास अल्केन के हवाले से। इसको हम पहले करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट। ये बच्चे एग्जांपल है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, हम इसको करेंगे अल्केन के हवाले से। अल्केन के हवाले से एग्जांपल हो गए हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड के। ये बच्चे हमारे पास क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसको किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन के साथ। डबल लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के टाइप है हमारे पास थर्ड टाइप है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जहां पे, यानी वो चीज वो एटम जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये टाइप किसकी है, ये कोवलेंट बॉन्ड की है। अब हम कोवलेंट बॉन्ड को दो तरह से हम इसकी टाइप की है, पहली नेचर के हवाले से की है, दूसरी हमने की है नंबर के हवाले से। नेचर के हवाले से याद रखिएगा दो टाइप है, एक है मेरे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड और सेकंड है मेरे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी अनइक्वल हो, शेयरिंग अनइक्वल हो। पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल हो, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वो होता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। डबल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये बच्चे चाहते कि इसकी एग्जाम्पल है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर, जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है बच्चे हमारे पास अल्काइन के हवाले से। अल्काइन के हवाले से इसकी एग्जांपल है,
और इसको हम कहते हैं इथेन, और इसको हम कहते हैं इथाइन, या फिर इसको हम कह सकते हैं एसिटाइलेन। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है अल्कीन के हवाले से, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास H ट्रिपल बॉन्ड Cl। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास Cl ट्रिपल बॉन्ड Cl। ये बच्चे चाहते हैं कि इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमने इसका किया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हमने दो तरह से किया। एक हमने किया नेचर के हवाले से, सेकंड हमने किया नंबर के हवाले से। नेचर के हवाले से इसकी दो टाइप है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और तीसरी इसकी यार नेचर नंबर के हवाले से, दूसरी इसकी नंबर के हवाले से है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी हमने लाइन की रिप्रेजेंटेशन किया, तो किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हमने इसकी एग्जाम्पल की। तो यही सब बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।